अध्याय 1974 नॉकआउट आउट बाय रुआकिंग। मैं कई बार मुख्य शिष्यों के पुस्तकालय में गया हूँ। आपको कौन सी किताबें चाहिए? मुझे बताओ और मैं उन्हें तुम्हारे लिए यहाँ लाऊंगा। बाय रुआकिंग ने झुंझलाहट के साथ कहा। वो संभवतः वहां नहीं जा सकी जहां संप्रदाय की मूल्यवान विरासत संग्रहित की गई थी। हालांकि वह तब तक उसका पीछा नहीं कर सकती थी जब तक कि 6 घंटे भी नहीं हो गए। यह ठीक है, मैं इस समय बस इधर उधर देख रहा हूँ। मैंने वास्तव में यह तय नहीं किया है कि मुझे कौन सी किताब चाहिए। चिंता मत करो, 6 घंटे खत्म होने के बाद मैं बाहर निकलना सुनिश्चित कर दूंगा। झांग हुआ ने अपने हाथ की लहर के साथ कहा। उसके लिए वहां पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए उसे निश्चित रूप से सारी किताबें इकट्ठी करनी पड़ी। यह उनकी खेती और युद्ध तकनीकों में भविष्य की उन्नति के लिए अत्यंत सहायक होगा। यह देखकर कि युवक की आंखें पहले से ही अगले शेल्फ पर कैसे जा रही थी जब वह बोल रहा था, बाय रुआकिंग ने महसूस किया कि जब तक युवक किया गया था तब तक उम्र बीत चुकी होगी। तो उसने एक पल के लिए सिर हिलाया और कहा, क्या ऐसा है? क्या मैं तुम्हें एक पल के लिए मेरे साथ आने के लिए परेशान कर सकता हूँ? वो कभी भी धैर्यवान व्यक्ति नहीं रही हैं। वहां कुछ और घंटों तक प्रतीक्षा करने से वास्तव में उसका सिर फट सकता था। आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? बाय रुवानकी के चेहरे पर विचित्र रूप को देखते हुए झांग जुबान ने आखिरकार किताबों से अपनी निगाहें हटा ली और उसकी ओर देखा। क्या यहाँ कोई समस्या है? वास्तव में नहीं, मैं वास्तव में इसे यहाँ नहीं कह सकता। क्या तुम मेरे साथ वहाँ के मौन कक्ष में आ सकते हो? बाय रुआकिंग ने अलग थलग जगह की ओर इशारा किया जहाँ किसान किताबों में कुछ सिद्धांतों का अध्ययन और अभ्यास कर सकते थे। आह! झांग शुबान थोड़ा अवाक रह गया। मुझे यकीन नहीं है कि यह वास्तव में उचित है। मेरा मतलब किसी अपराध से नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल अपनी साधना पर ध्यान देना चाहता हूँ। बाय रुआकिंग की भौहें चढ़ गईं। उस समय वह वास्तव में अपने सामने मूर्ख को मौत के घाट उतारना चाहती थी। आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे केवल साधना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो समझा। झांग हुआ ने राहत की सांस ली। वह अपनी पवित्रता को बहुत महत्व देता था। वह वहां हार नहीं सका। यह देखकर कि झांग जुबान कितनी राहत महसूस कर रही थी, बाय रुआकिंग ने उसके चेहरे पर लगभग मुक्का मार दिया। वह जानती थी कि उसका स्वभाव हिंसक है, लेकिन कम से कम वह सुंदर तो थी। मुख्य शिष्यों में से कई उसके साथ कुछ निजी समय बिताने के विचार से अधिक कल्पना करेंगे, और फिर भी इस साथी ने वास्तव में इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की जब उसने उसके साथ एक निजी कक्ष में जाने का प्रस्ताव रखा। इससे तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? निजी कक्ष की ओर चलने से पहले बाय रुआकिंग ने अपने दिल की लपटों को बुझाने के लिए 2 गहरी सांसें ली। हो सकता है कि वह इस साथी को लंबे समय से नहीं जानती हो, लेकिन यह पहली बार था जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिली थी जो उसके कहे हर शब्द से रक्चाप बढ़ा सकता था। इसने उसे सिंगल रहने का अधिकार दिया। उन दोनों के मौन कक्ष में प्रवेश करने के बाद दरवाजे अचानक बंद हो गए। आप क्या करने जा रहे हैं? झांग जुबान ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रक्षात्मक रूप से रखा और बाय रुवानिकिंग को युद्ध से देखा। बाय रुआकिंग ने अपनी आंखें घुमाई। झांग हुआन को देखने के लिए मुड़ने से पहले उसने कमरे में ध्वनि अलगाव बैरियर को सक्रिय कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और आपका वर्तमान साधना क्षेत्र क्या है? जब हम यहाँ अपना रास्ता बना रहे थे, तब क्या मैंने आपको यह नहीं बताया था? मैं झांग हुआन हूँ, और मेरा वर्तमान साधना क्षेत्र डायमेंशन शटर क्षेत्र की समाप्ति है, झांग हुआन ने उत्तर दिया। दूसरे पक्ष ने उन 2 प्रश्नों को पहले पूछा था, और यह सोचकर कि सच्चाई को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने बस ईमानदारी से उत्तर दिया। आयाम चकनाचूर दायरे की समाप्ति है ना? बाय रुवानक्विंग ने बुदबुदाया क्योंकि उसकी आभा तेजी से उसके स्तर तक गिर गई थी। मैंने अपनी साधना को आयाम चकनाचूर करने वाले दायरे की समाप्ति के साथ साथ दबा दिया है। मैं आपके साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। हारने वाले दल को अब से विजयी दल की बातों को आज्ञाकारी रूप से मानना। आप मेरे साथ द्वंद्व करना चाहते हैं? झांग हुआन भ्रमित था। उसने सोचा था कि बाय रुआकिंग उसके मांस पर लालसा कर रही थी, लेकिन यह सोचने के लिए कि वह सिर्फ उसके साथ द्वंद्व करना चाहती थी। बस इतना ही। दुनिया में यह मादा डायनासोर क्या योजना बना रही थी? सही बात है। बाय रुआकिंग ने सिर हिलाया। आपने कहा कि हारने वाली पार्टी को अब से जीतने वाली पार्टी की बातों पर ध्यान देना होगा। क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप मुझसे ऐसा करने के लिए कहेंगे तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी? झांग हुआन ने पूछा। यह उसके लिए काफी हद तक एक निश्चित जीत थी,
लेकिन वह इस तरह के युगल में शामिल होना पसंद नहीं करता था। आपको क्या लगता है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? चिंता न करें, मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि आप मुझे अपने वरिष्ठ के रूप में संबोधित करें, चाहे आप भविष्य में किसी भी तरह की पहचान बना लें। किसी भी कनिष्ठ की तरह आप मेरे साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे और मेरे आदेशों का पालन करेंगे। बाय रुआकिंग ने अपनी बाहों को फैलाना शुरू कर दिया, जिससे हवा में कर्कश आवाजें गूंजने लगी। दूसरी ओर झांग जुबान अनुरोध से इतना हतप्रभ था कि उसके सिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगभग दिखाई दे रहे थे। क्या मैं आपको हमेशा से सीनियर बाई को नहीं बुला रहा हूँ? ठीक है, मुझे वास्तव में अपनी पुस्तकों के माध्यम से ब्राउजिंग समाप्त करनी है, इसलिए मेरे पास वास्तव में आपके साथ समय बिताने का समय नहीं है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं छुट्टी ले रहा हूँ। इतना कहकर वह पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? एक धौंकनी के साथ बाई रुआकिंग ने अपनी तलवार को बाहर निकाला और उसे झांग हुआन की ओर निर्देशित किया। भले ही वह इसे मानने को तैयार हो या नहीं, पहले उसे अधीन करने के लिए पीटने में कोई गलती नहीं थी। चूंकि वह केवल डायमेंशन शटरा दायरे की समाप्ति तक अपनी खेती को दबा रही थी, वह ईथर हॉल में वापस आने की तुलना में अधिक तलवार युद्धाभ्यास करने में सक्षम थी। साथ ही वह अपनी वर्तमान ताकत के लिए भी अधिक आदी थी। यह सिंगल पियर्स उस हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिसे उसने ईथर हॉल में अंजाम दिया था, और इसने झांग हुआन के पीछे हटने के सभी रास्ते को तुरंत सील कर दिया। उसका झांग हुआन को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक अत्याचारी के रूप में वर्षों के अनुभव ने उसे बताया कि लोग पिटाई से गुजरने के बाद बेहतर सुनते हैं। विचाराधीन व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए पीटने के बाद वह अधिक आश्वस्त महसूस करेगी। दूसरी ओर बाई रुवानिकी की हरकतों से झांग शुवान अवाक रह गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दूसरों ने उसे मादा डायनासोर कहा। उसके साथ तर्क करना असंभव था। त्वरित सेड आकार के साइड स्टेप्स की एक श्रृंखला के साथ उन्होंने बाई रुवानिकी के सभी हमलों को चकमा दिया और असहाय रूप से शर्माते हुए कहा, सीनियर बाई, मैं वास्तव में आपके लिए कोई मुकाबला नहीं हूँ। आइए इस अर्थहीन द्वंद्व को जारी न रखें। क्या? बाई रुआकिंग यह देखकर हैरान रह गई कि झांग जुबान कितनी आसानी से अपने सभी हमलों से बचने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, बाद वाले को भी फुर्सत थी कि वह सिकुड़ जाए और उससे बात कर सके। अपनी तलवार निकालो और मुझे तुम्हारा असली कौशल देखने दो, अन्यथा आप पर आसान न होने के लिए मुझे दोष न दें। सऊ उन शब्दों को कहने के बाद बाई रुवानिकी ने झांग जुबान की ओर लगातार 3 स्लैश किए, प्रत्येक पिछले की तुलना में तेज। एक पल में मौन कक्ष पूरी तरह तलवार की ची से भर गया। जब पुस्तकालय का निर्माण किया गया था, तो इस बात की चिंता थी कि किसान अचानक से जबरदस्त ऊर्जा छोड़ देंगे, जिसके परिणामस्वरूप इमारत नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार मूक कक्षों को असाधारण लचीला बनाने के लिए बनाया गया था। इसके चारों ओर जो रीइंफोर्समेंट फॉर्मेशन बनाया गया था, वह ऐसा था कि मुख्य शिष्य भी इसे भूल नहीं पाएंगे। जैसे बाई रुआकी का हमला शक्तिशाली होने के बावजूद इसने दीवार को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। झांग शुवान का सिलहूट एक तरफ से दूसरी तरफ झुका हुआ था क्योंकि उसने कुशलता से तीनों तलवारों को चकमा दिया था। साथ ही उन्होंने गंभीरता से बात की, देखो, तुम एक मुख्य शिष्य हो, जबकि मैं केवल एक आंतरिक शिष्य हूँ। आप मुझे धमका रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाई रुवानिकी पल पल चकित होती जा रही थी। झांग जुबान उससे कहीं अधिक मजबूत दिखाई दी, जिसकी उसने उससे अपेक्षा की थी। हर गुजरते सेकंड के साथ लड़ने की उसकी प्रेरणा बढ़ती जा रही थी। जल्दी से अपनी तलवार खींचो, मैं अब गंभीर होने जा रहा हूँ। जैसे ही बाई रुआकी की तलवार पहले से भी अधिक गति से आगे बढ़ी, तलवार ची का एक विस्फोट हुआ। हेवी स्नो स्वॉर्ड्समैनशिप की खेती करने वाले व्यक्ति के रूप में वह अत्यधिक गति से सटीकता के साथ आगे बढ़ने में सक्षम थी। डायमेंशन शटरा दायरे में अपने वर्तमान कौशल को सीमा तक ले जाते हुए उसके कई बाद के चित्र झांग जुबान के आसपास मुख कक्ष के चारों ओर दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे उसका गार्ड गिरते ही झांग शुवान पर असंख्य हमले होंगे। लेकिन बाई रुवानिकी की हरकत जितनी तेज थी, झांग शुवान और भी तेज था। यह लगभग ऐसा था जैसे वह झांग शुवान से लगातार एक कदम धीमी थी। उसकी तलवार हो या तलवार की कीवी, झांग जुबान तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा था। यह कैसे हो सकता है? बाई रुआकी ने आश्चर्य में टिप्पणी की क्योंकि उसने अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया था।
उसने सोचा था कि वह कम से कम झांग जुबान को अपने हमलों के साथ आने के लिए मजबूर करने में सक्षम होगी, लेकिन किसी तरह दूसरी पार्टी बोरियत में जम्हाई ले रही थी क्योंकि वह वही बकवास कर रहा था। यदि मैं अपनी तलवार भी खींच लूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूं। क्या आप मुझे इस डर से आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं? अर्घ। बाई रुआकिंग ने अपने भीतर गहराई से जकड़ा हुआ महसूस किया। यदि आपका माथा पसीने से लथपथ था और आप हवा के लिए हौंफ रहे थे, तो मुझे अभी भी विश्वास हो सकता है कि आप वास्तव में मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हैं। लेकिन यहाँ आप आलसी हैं, जम्हाई ले रहे हैं और अपनी पीठ खुजला रहे हैं, यहाँ तक कि कोई हरकत करने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। क्या आप मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? निराश होकर बाई रुआकिंग की हरकतें तेजी से बढ़ी, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी ने बार बार यह दावा करने के बावजूद कि वह उनके लिए एक मैच नहीं थे, उनकी गति को आसानी से मिलाने में कामयाब रही। मानो वह सागर पर एक पत्ता हो, लहरें और समुद्र की धाराएं कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसे डूबने में असमर्थ थे। चित्र बनाना। तुम्हारी तलवार। यह 20 चालों के लिए जारी रहा, लेकिन बाई रुआकिंग झांक जुबान की आस्तीन भी नहीं निकाल पा रही थी। इस तरह नीची दृष्टि से खड़े होने में असमर्थ, वह अपना आपा खोने लगी थी। मुझे बुरा होने के लिए दोष मत दो। थू। अपनी तलवार की एक चिलमिलाहट के साथ उसने अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता, हेवी स्नो स्वॉर्ड्समैनशिप को अंजाम दिया। वह कभी भी एक धैर्यवान व्यक्ति नहीं रही थी, अन्यथा वह इतने सारे मुख्य शिष्यों को अपंग नहीं करती। उसने अब तक जो कदम उठाए थे, उसके बावजूद दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने में उसकी असमर्थता ने उसके पास थोड़ा सा धैर्य कम कर दिया था। उसकी तलवार ची बर्फ के रूप में भौतिक हो गई, जिससे परिवेश का तापमान गिर गया। आह। दूसरे पक्ष की तलवारबाजी के बीच शांति से चलते हुए झांक जुबान ने गहरी आह भरते हुए अपने ग्लेबेला को रगड़ा। मैं वास्तव में एक लो प्रोफाइल जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन आपको मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों करना है? वह बस इतना करना चाहता था कि उसकी किताबें पढ़ें और चुपचाप अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। यह इतना कठिन क्यों था? यहाँ तक जब वह सिर्फ एक पुस्तकालय का दौरा कर रहा था, किसी ने उसे बस वहीं से पकड़ लिया और उसे लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कैसे इस दुनिया में मैंने तुम्हें नाराज किया कि तुम मेरे शांतिपूर्ण जीवन को इस तरह बर्बाद कर दो? तुम क्या कह रहे हो? बाई रुआकिंग ने दहाड़ते हुए देखा कि झांक जुबान को खुद से बड़बड़ाते हुए देखा था, जो कि उसके सबसे मजबूत कदम से बिल्कुल भी बेफिक्र लग रहा था। हालांकि अगले ही पल उसके दिमाग में एक विचार आया, और उसने विस्मय में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। एक क्षण रुको, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वास्तव में हो। उसी साधना क्षेत्र के भीतर अधिकांश मुख्य शिष्य उसकी भारी बर्फीली तलवारबाजी का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे, एक आंतरिक शिष्य की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक लियू लुजी भी अपनी ताकत के तहत तेजी से हार जाएगा। फिर भी यह अज्ञात व्यक्ति बिना किसी मामूली क्षति के अपने हमलों के बीच चलने में सक्षम था। वह उस व्यक्ति को याद करने में मदद नहीं कर सकती थी जिसने उसे 2 बार वापस ईथर हॉल में मार डाला था। आई एम लो प्रोफाइल। क्या वह रहस्यमयी व्यक्ति वास्तव में उससे पहले का युवक हो सकता है? जैसे ही बाई रुआकिंग ने अपनी शंकाएं बताईं, युवक ने उसके सामने गहरी आह भरी, क्योंकि उसकी इत्मीनान से आंखें अचानक से भयावह रूप से तेज हो गईं। चूंकि मैं इसे अब और नहीं छिपा सकता, इसलिए मुझे आपसे मेरी अभद्रता के लिए क्षमा करने के लिए कहना होगा। थू। अगले ही पल उसके ठीक सामने एक हथेली का प्रहार आया। उसकी बाह लंबी नहीं थी, लेकिन उसने तुरंत उसकी तलवार ची को सील कर दिया। उसके पास आने वाली अपार शक्ति के कारण बाई रुआकिंग की सांसें थोड़ी तेज हो गईं क्योंकि वह अपनी सांस को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। नहीं, यह उम्मीद न करते हुए कि एक डायमेंशन शटर दायरे की समाप्ति काश्तकार इतनी जबरदस्त ताकत को बाहर लाने में सक्षम होगा, बाई रुआकिंग ने अपनी आंखों को संकुचित कर दिया क्योंकि उसने तेजी से अपनी खेती पर मुहर जारी की। कच्चा कच्चा। एक पल में उसकी खेती छद्म अमर क्षेत्र में वापस बढ़ गई, और यह अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रही थी। कम छद्म अमर, महान छद्म अमर, सांसारिक छद्म अमर, स्वर्गीय छद्म अमर, कम सच अमर। जैसा कि कई लोगों ने अनुमान लगाया था, उसने छद्म अमर दायरे की सीमाओं को पार कर लिया और सच्चे अमर दायरे में पहुंच गई। सच्चे अमर क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास असीम झेकी होने की अफवाह थी। आरोही बादल तलवार मंडप में भी वह पहले से ही एक आंतरिक बुजुर्ग बनने की योग्य थी। थू। यहाँ तक जैसे ही उसकी खेती सामान्य हो गई, उसने सबसे पहले पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन किसी कारण से वह कहीं भी पीछे हट गई। हथेली का प्रहार उसका बारीकी से पीछा करता रहा। यह लगभग वैसा ही था जैसे दूसरी पार्टी उसके आंदोलनों की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो।
यह कैसे हो सकता है? क्या आप वास्तव में एक आयाम चकनाचूर करने वाले दायरे के उपभोगकर्ता हैं? बाई रुआकिंग उन्मादी थी। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि दूसरे पक्ष की खेती केवल डायमेंशन शटर दायरे की समाप्ति पर थी, लेकिन किसी कारण से, एक लेसर ट्रू इमोर्टल के रूप में अपनी सच्ची खेती को वापस पाने के बावजूद, वह वास्तव में उसके हमले को चकमा देने में असमर्थ थी। यह ऐसा था जैसे दूसरा पक्ष उसे पढ़ने में सक्षम था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आरोही बादल तलवार मंडप उल्लेखनीय प्रतिभाओं से भरा हुआ था, और कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो उन लोगों को चुनौती देने में सक्षम थे जिनकी खेती उनसे परे थी। लेकिन आमतौर पर, एक साधना चरण या दो की सीमा थी। आखिरकार, हर कोई एक विशेषज्ञ था, और साधना तकनीक और तलवार कला जिसका वे सभी अभ्यास करते थे, वही थी। फिर भी, एक कम सच्चे अमर के रूप में एक आयाम चकनाचूर दायरे के किसान के खिलाफ लड़ाई, वह वास्तव में असहाय महसूस करती थी। सच में, यह आदमी कितना शक्तिशाली था, मुझे विश्वास नहीं होता। ऊर्जा के एक और शक्तिशाली उछाल को जारी करते हुए, एक सच्चे अमर के रूप में बाई रुआंकी के कौशल ने परिवेश में स्पंदन किया। यह इस हद तक था कि मौन कक्ष के चारों ओर डाली गई सुदृढ़ संरचना दबाव में चरमराने लगी थी। परेशान मत हो, यह बेकार है। युवक की आवाज उसके कान से गूंज उठी। थू। हथेली का प्रहार अचानक से दृश्य से गायब हो गया। पुटुंग। बाई रुआंकी का शरीर जमीन पर गिर गया। मुझे क्या करना चाहिए? झांग शुवान ने बेहोश बाई रुआनिकी को देखते हुए आह भरी। बाद में उसे बार बार धक्का देने के कारण, उसे लगा कि उस पर कुछ ऐसा करने के लिए दबाव डाला जा सकता है जिसके बारे में वह अनिच्छुक था अगर उसने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन एक कदम उठाने के तुरंत बाद उन्हें इसका पछतावा हुआ। यदि यह कोई अन्य आंतरिक शिष्य होता, तब भी उसके पास दूसरे पक्ष से निपटने का अपना साधन होता। उसकी आत्मा कलाए से विरोधी के खिलाफ भी काम नहीं करेगी, और अगर दूसरी पार्टी के साथ कोई दुर्घटना हुई, तो उसे निश्चित रूप से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वह आरोही बादल तलवार मंडप में प्रवेश करने के एक दिन से भी कम समय में वांछित व्यक्ति बनने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उत्कृष्ट लोगों के पास हमेशा परेशानी का एक अंतहीन स्रोत होता है। झांग शुवान ने बेबसी से आह भरी।